mechanism of एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बना रखी हैं, वो उसको फॉलो करते हुए ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक है, इसी के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो पहले हम नाइट्रेशन को डिस्कस करते हैं। तो वही स्टेप है बिल्कुल कि 3 स्टेप में होगा। नाइट्रेशन कैसे करते हैं? तो स्टेप 1 है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करने के लिए हम क्या करेंगे? कंडीशन होती है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। तो H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HONO2। इसमें क्या है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। 2 लोन पेयर, इससे एक एसिड है, तो एसिड आराम से इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे देगा और ये बना देगा HOH, एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज NO2 प्लस HSO4 निगेटिव। ठीक है, अब ये जो है इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो HOH, एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज NO2 को ज़रा सा मैं टेम्परेचर दूंगा, ज़रूरत भी नहीं टेम्परेचर देने की, तो H2O 2 लोन पेयर प्लस NO2 बना देगा, NO2 प्लस, एंड दिस इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो ये आप इस तरह से भी बिहेव करा सकते हैं। H2O को भी अगर मैं HSO4 से रिएक्ट करा दूं तो मिल जाएगा आपका H3O प्लस HSO4 नेगेटिव। तो ये भी एक तरह से सपोर्ट कर रहा है इस बात के लिए कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका एसिडिक नेचर, यहाँ पे H2SO4 होगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 3 स्टेप पे होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो स्टेप 2 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। स्टेप 2 है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये कैसे काम करेगा? कैसे? जो वहाँ पे हमारा वो इलेक्ट्रोफाइल बना था, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बना है हमारा, वो आराम से, ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, वैसे सब जगह हाइड्रोजन है। NO2 जो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये वाला डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और यहाँ पे आपका बन जाएगा ये H, ये NO2 यहाँ पर आ जाएगा, ये H हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है? बहुत इजी है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ये वाली बात। यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे NO2, और यहाँ पे H अभी भी है। फिर से ये अटैक करेगा और क्या बना देगा? ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसका आपका अभी यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, ये H, ये NO2, ये रख लेते हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। स्टेप 3 क्या था आपका? स्टेप 3 था रिमूवल ऑफ प्रोटॉन।
रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे करते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा, जो आपने वहाँ पर जो आपका बाय प्रोडक्ट था, बाय प्रोडक्ट क्या था, जो बाय प्रोडक्ट था आपका, सॉरी इसमें यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये था आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H और NO2 दोनों था, तो वहाँ पर जो HSO4 नेगेटिव है, HSO4 नेगेटिव है, ये उठा के इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, और जब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा तो यहाँ पर दोबारा से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा NO2 और प्लस में H2SO4 बनेगा। और ये जो H2SO4 है ये दोबारा से नेक्स्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे हम लोग, मतलब जाके अटैक करेगा और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक। अब इसमें कुछ बातें ना नोट रखनी है, नोट रखनी है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आगे फोकस कर रहे हैं, तो नोटेड कुछ पॉइंट याद रखने हैं, क्या क्या नोट पॉइंट है वो याद रखना है। तो सबसे पहले हमें किसी भी तरीके से आपको जो यूज़ करना है, किसी भी तरीके से जो यूज़ करना है, आपको प्रोटॉन को जनरेट करना है। तो प्रोटॉन को ज़रूरी नहीं है कि आप इसी भी प्रोसेसर से, तो इसके लिए बिसाइड मिक्स ऑक्साइड, बिसाइड मिक्स्ड ऑक्साइड, बिसाइड मिक्स ऑक्साइड, oxide, other reagent have also been used, other reagent can also be used, यानी हम लोग अदर रिएजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है फॉर नाइट्रेशन, इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि हम सिर्फ HNO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर HNO3 भी गिवन है तब भी आपका बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 भी इटसेल्फ से रिएक्ट करके क्या बना देगा, NO3 पॉजिटिव प्लस NO2 पॉजिटिव प्लस H2 बनाएगा, यानी कि सिर्फ HNO3 भी प्रेजेंट है तभी भी आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। एक और एग्जांपल हो सकता है, इन केस ऑफ N2O5 इन CCl4, यहाँ पे CCl4 एक सॉल्वेंट की तरह ही काम कर रहा है बस, ठीक है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो जो N2O5 है वो इटसेल्फ ब्रेक हो जाता है, किसमें N2O5 भी नाइट्रेशन कर सकता है, कैसे, ये ब्रेक होके क्या बना देगा, NO2 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी से ही आपको मिल सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नाइट्रेशन। सिमिलर वे में हमारा एक और मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं सल्फोनेशन। जैसे नाइट्रेशन किया है वैसे ही सल्फोनेशन भी करना है हमको, ठीक है। सल्फोनेशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस सिमिलरली है सल्फोनेशन भी कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सेम बिल्कुल तरीके से। सल्फोनेशन कैसे करना है हमको, वही 3 स्टेप। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। वो कैसे होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं SO3 पॉजिटिव, SO3 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो SO3 मॉलिक्यूल है ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जो डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही हो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगी, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। तो स्टेप 2 क्या था आपका, स्टेप 2 है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन
ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। वो कैसे करेगा ये? बेंजीन जब SO3 पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ये इस पर लोन, इसके लोन पे ले लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको SO3 पॉजिटिव, ठीक, प्लस H2SO4। ठीक, अभी जो SO3 पॉजिटिव है ये एसिड की प्रेजेंस रखेगा, SO3 पॉजिटिव, SO3 पॉजिटिव ये रखेगा आपका, यहाँ पे SO3 पॉजिटिव नहीं है, SO3, एक मिनट रुकिए जरा, ये SO3 है नेगेटिव, और यहाँ पर आपका बॉन्ड हो गया ब्रेक, इसको क्लियर ही कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये होगा आपका, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, SO3 नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया आपका बॉन्ड, और एक हो गया यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। प्लस H2SO4 का काम सिर्फ इसको ऐड करना है, H2SO4 का काम इसको ऐड करना है। अब ये जो SO3 नेगेटिव था हमारा, ये यहाँ पे SO3 जो नेगेटिव था वो, और ये पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा किसके साथ? H3O प्लस वाटर के साथ, और देगा आपका ये दोबारा से SO3H देगा प्लस में H2O, तो ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो रिमूवल ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है। इसमें 3 स्टेप होता है, लेकिन इसको मैं आपको नोट, ये थोड़ा नोट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको। सल्फोनेशन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सल्फोनेशन मतलब अच्छी बात, ये अच्छा नहीं है। सल्फोनेशन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस स्पेशली एट हाई टेम्परेचर, तो अगर मैंने स्पेशली एट हाई टेम्परेचर, तो अगर मैंने हाई टेम्परेचर दिया तो SO3 को अगर मैंने हाई टेम्परेचर दे दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। SO3H को मैंने अगर एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया तो दोबारा से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपका H2SO4 बना देगा, मतलब रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 2 एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वन इज नाइट्रेशन एंड वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना, जैसे ये एक ट्विस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम स्टेप्स है बिल्कुल। ये यहाँ पर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का केस ही नहीं बनता, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसमें पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर 2 मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर कवर Friedel-Crafts reactions, Friedel-Crafts alkylations and their limitation. Limitation is very important, ठीक है, कि जो भी रिएक्शन की जो लिमिटेशन होती है वो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल कि भाई इनमें से कौन सा ये रिएक्शन देगा, कौन सा ये रिएक्शन नहीं देगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियोज़। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।